आज हम जो देखेंगे वह है चिंता के बारे में। किसके बारे में? चिंता। और परमेश्वर की हुजूरी में जब हम हैं तो परमेश्वर के प्रेजेंस में हम इस बात को देखेंगे। ये एक ऐसा चीज है जिसे हम हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इस बात को करता है कि वो फंस जाता है चिंता करते करते, और चीजें उनके हाथ से चली जाती है फिर। और किसी ने ऐसा कहा है कि चिंता जो है चिता के समान है। चिंता चिता के समान है, और काफी कुछ आपकी चिंताएं आपको उसी ओर लेके जाती है। आज आपको परमेश्वर के सामने में इस बात को लेकर क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में एक बड़ा काम करना चाहता है। चलिए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 31 वचन पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। बाइबल बताती है इसलिए तुम चिंता कर हाँ, आगे वाला भी 32वां वचन। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, अब इसके बाद 34वां वचन पढ़ो। अतः कल की चिंता ना करो। अतः कंक्लूजन ये निकाल रहा है कि कल की चिंता ना करो। आज मेरा विषय यही है, कल की चिंता ना करो। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि कल की चिंता ना करो। जो काम आपने किए हैं, हो सकता है बहुत चीजें आपने किया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कल की चिंता आप क्या ना करें। कल अपनी चिंता क्या कर लेगा? आप ही कर लेगा। बहुत सारे समय में हमने ऐसा किया है कि हम कल की चिंता करके अपना आज खराब करते हैं। क्या आप समझ रहे? कल की चिंता करके हम क्या करते हैं? अपना वर्तमान खराब करते हैं। चिंता है क्या? चिंता कौन से समय काल को अपने साथ रखता है? ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, और मेरे ख्याल से ये ऐसा चीज है जो विश्वासी लोग के अंदर भी होता है। ये हम सब के अंदर क्या होता है? बाई बर्थ होता है। बाई बर्थ हम चिंतित, माथे में मेरे भी 3 लकीर आते हैं माथे पे। सारी चीजें जो है, कई लोग बोलते हैं तू ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति कैसे 3 लकीर होते हैं, है ना? तो मेरे भी 3 लकीर ऐसे बनते रहते हैं चेहरे के ऊपर, हालांकि मैं ज्यादा चिंता नहीं करता। तो आपको जानना होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि चिंता ना करें। अगर आप पूरे बाइबल में पढ़कर देखें तो परमेश्वर ने चिंता के बारे में बहुत सी चीजें की। अगर आप मेंटरशिप में भी देखें, मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। पहले देखते हैं कि चिंता है क्या, और चिंता क्या है चीजें। चिंता हर वो चीजें हैं, हर वो संभवता चीजें हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारी संभवता, ये मेरे साथ ना हो जाए, वो मेरे साथ ना हो जाए। या आपके काल्पनिक या आपके द्वारा सोचे गए समझे गए ऐसे विचार होते हैं जिसको आपने बुद्धि से उपजाया होता है, वही आपकी चिंता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके बुद्धि के द्वारा सोचे गए समझे गए उपजाए गए थॉट्स आपकी चिंताएं हैं, या फिर किसी मनुष्य के द्वारा या फिर किसी सूचना प्रणाली के द्वारा आपको दिए गए सूचना है जो आपको चिंता ग्रस्त करते हैं। ये सूचनाएं हैं जो हमें चिंताग्रस्त करती है, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो या लेटर के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से वो आपको चिंताग्रस्त बना देती है। सुनिए, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसको आप आज जानेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। मैंने बोला चिंता क्या है? चिंता एक ऐसी अवस्था है जिसे हम मानसिक रीति से कल्पना कर अपने दिमाग पे, पहला वाला डेफिनेशन की अगर और जाएंगे तो चिंता हमारे 3 प्रकार से होते हैं। शरीर की चिंता,
मन से जो आई चिंता और एक आत्मिक चिंता, तीनों ही प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में होती है। शारीरिक चिंता यानी कि फिजिकल रेल्म की चिंता एक होती है, फिर स्पिरिचुअल रेल्म की चिंता होती है, और सोलिक रेल्म की भी क्या होती है, चिंता होती है। मैं नया नियम जब से पढ़ रहा हूं, मैं पहले इस प्रकार से नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं जब नया नियम पढ़ना शुरू किया, मेरे लिए हर चीज अब नया हो रहा है, क्योंकि मैं हर बातों को अब 3 प्रकार की चीजों में डिवाइड करके देखता हूं, शरीर, प्राण और आत्मा। पहले मैं ऐसा नहीं करता था, मैं एक वचन को अपने लिए ले लेता था वैसे ही। लेकिन जब आप इस बात को सीखेंगे कि नया नियम जब बातें करता है तो वो 3 प्रकार की चीजों को संबोधित करके क्या करता है, बातें करता है। वो शरीर को संबोधित करता है, वो आत्मा को संबोधित करता है, वो आपके प्राण को भी संबोधित करता है। अब मुझे बताइए, चिंता कौन से रेल्म की है, कौन से संसार की चिंता, इसका उद्गम कहां का है और इसका प्रभाव कौन से क्षेत्र का है, बताइए। अगर आप मेरे मैसेज को जानना चाहते हैं आप बता सकेंगे। मैंने बोला चिंता का उद्गम कौन सा क्षेत्र है और इसका प्रभाव का क्षेत्र कौन सा है। कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा कि वह आत्मिक चिंता में डूबा हुआ है? चिंतन अलग होता है। हाँ भैया, ये तो आवाज सुना सुना लग रहा है। आत्मिक चिंता नहीं, आत्मिक चिंतन बोलते हैं उसे। चिंतन का मतलब होता है मेडिटेशन। आपने कभी सुना है क्या आत्मिक चिंता? अर्थात एक ऐसा संसार है जो चिंता से आजाद है। क्या आप समझ रहे हैं? आप बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। मुझे बताइए, जल्दी से लिख के बताइए। कोई तो है जो लिखे? कोई नहीं है लिखने वाला। मैं जानना चाहता हूं कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रिस्पॉन्स दें। मैंने बोला कौन सा ऐसा डायमेंशंस है शरीर प्राण आत्मा में, डायमेंशंस कौन सा ऐसा है जो चिंता के डील्स करता है, चिंता को डील करता है। खैर, आपको अगर पता होगा तो भी ठीक है, नहीं गलत भी उत्तर होगा, कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं। हालेलुया। मैंने बोला चिंता एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मा में नहीं होती। आत्मा कभी चिंता नहीं करता। क्या आप समझ पा रहे हैं? आत्मा में कभी चिंता नहीं आती। आत्मा वाला व्यक्ति कभी चिंतित नहीं होता। यानी कि आत्मिक आयामों से ये परे है। यानी कि बचे 2 आयाम, शरीर का और प्राण का। मुझे बताइए, ये सारे चीज जो खेल खेला जा रहा है, शरीर पे खेला जा रहा है कि प्राण पे खेला जा रहा है? प्राण पे खेला जा रहा है। ये सारे आपके चिंता, आपके तनाव कहाँ पे आ रहे हैं? आपके बुद्धि पे, आपके माइंड पे। आपके माइंड पे चल रहा है सारा खलबली। हाँ, ऐसा होगा, वैसा होगा, कल शादी होगा मेरे बेटे का, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी, कैसे करूंगी शादी, लड़की कैसे होगी, बहू ठीक होगी कि नहीं होगी। सारा चीज आपका माइंड क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है। बहू आई है क्या? नहीं, लेकिन आपके माइंड ने क्या करना, सोचना शुरू। पता नहीं मेरा बनेगा कि नहीं बहू के साथ, वो मेरी आज्ञा मानेगी कि नहीं मानेगी, मैं पहले से उसके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करूंगी, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बहू। क्या आप समझ रहे हैं? आप व्यर्थ के क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। आपका विचार दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, इधर उधर 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 उधर, सारे जगह आप विचार करते जा रहे हैं। मैं आपसे सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझें। मैंने बोला कई बार आपके आयाम जो चिंता के हैं वो आपके शरीर और आपके माइंड तक काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम चिंता करके क्या नहीं कर सकते। 34वां वचन, हाँ 27वां वचन करो, 27वां वचन। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है? बाइबल बताए तुम में कौन है जो चिंता करके अपने किसमें, आयु में 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है। 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है। कोई बढ़ा सकता है क्या? नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। केवल वही है जो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में क्या कर सकता है, बड़े अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं
क्या पहचाने कि आज वचन परमेश्वर से क्या आपसे क्या बातें करता है। ये चीजें जो हमारे लाइफ में चल रही है, ये चीजों का एक अंत है। हमारा चिंता हमारे लिए बढ़ोतरी का कारण कभी नहीं होगा। कभी भी बढ़ोतरी आपकी चिंता करने से नहीं होगा, आपके चिंतित रहने से कुछ नहीं होगा। आपके माथा में 3 लकीर आ जाएंगे, लेकिन आपका कुछ भला नहीं होगा। कुछ भी आपके लाइफ में भला नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपको, कुछ भी आपके लाइफ में भला नहीं होगा। आपकी आयु बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आपने देखा कई लोग जो ज्यादा चिंतित करते हैं, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है उनके लाइफ में। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो 40-50 साल के, बहुत बूढ़े। मेरा एक दोस्त है, मैं उसे देखकर पहचान नहीं पाया कि वो, सोचो मेरे जितना एज का, उसके यहाँ दाढ़ी पक गए हैं, बाल आधा काला आधा सफेद हो गया है। मेरे जस्ट 2 साल सीनियर होगा लगता है। सोच के देख रहे हैं आप, कल्पना कर रहे हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, यहाँ दाढ़ी पके हुए, यहाँ दाढ़ी पके हुए, माथा पूरा एकदम सफेद सफेद बाल है, यहाँ पे आधा सफेद बाल है। मुझे उसे देखकर लगा पता नहीं वही लड़का है कि नहीं जो मेरा सीनियर था। मैं से डर रहा था उसे बात करने के लिए, कि मुझे लगा कि कोई और अंकल होंगे। बाद में मुझे सच में पता चला कि वो मेरा ही दोस्त है जो 2 साल सीनियर था। चेहरा एकदम मैच कर रहा है। क्या हुआ उसे? कारण ये था चिंता। किसी ने सही कहा है कि चिंता चिता के समान है, वो वेग से चलता है। हमारी चिंताएं हमारे जीवन को व्यतीत कर रही, परेशान कर रही, हम व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। मैंने बोला पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस है चिंता का, वो है हमारी कल्पना के द्वारा। हम सोचने लगते हैं मेरे को बीमारी हो गया है, ये बीमारियां मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। जब मैं बीमार पड़ जाऊं मेरे बच्चे मुझे देखेंगे कि नहीं, मैं बिस्तर पे रहूंगी, पता नहीं कोई मेरा सेवा करेगा कि नहीं, कोई मेरे को देखेगा कि नहीं, कोई मेरे पास आके बैठ बात करेगा कि नहीं। आप यहां तक सोच लेते हैं, कल्पना करते जाते हैं और आप चिंतित होते हैं। उसके बाद आपको शैतान वही चीज दिखाता है जो आप नहीं देखना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? शैतान आपको वही चीजें दिखाना चाहता है जो आप नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको उन सारी बातों को दिखाता है जिसको आप नहीं देखना चाहते हैं, और आप देखते हैं उन चीजों को। आपने कल्पना में ही देख लिया था कि आपका बेटा आपके साथ नहीं बैठ रहा है, बहू आपको ताने मार रही है, आपके साथ बैठ नहीं रही है। क्या आप समझ रहे हैं? और जो चीज आपने देखा है वो चीजें आपके साथ हो रहा है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? जो चीज आपने देखा वो चीजें आपके साथ हो रहा है। हालेलुया। आपको जानने की आवश्यकता है, चीजें आपके लाइफ में शैतान के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं चल रहा। चिंताएं कोई सामान्य चीजें नहीं है। हम चिंता कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं सामान्य है, ये तो सारे लोग करते नहीं। आप सोल पे इतने ज्यादा सोच रहे हैं, इतना ज्यादा आपका लाइफ में काम हो रहा है शैतान का, आपको पता भी नहीं है कि शैतान आपके लाइफ में काम कर रहा है। आप सोचे जा रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है सब तो नॉर्मल है। मैं अपने नौकरी के बारे में सोच रहा हूं, आपको पता है, सुनो अब मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सोचना, क्योंकि ये एक चीज है जो प्लेटफॉर्म ले करती है एक ऐसे स्पिरिट के लिए जो इसके बाद ऑपरेट करती है, और वो है एंजाइटी की स्पिरिट, डिप्रेशन की स्पिरिट, और तीसरा है फाइनल स्पिरिट सुसाइड की स्पिरिट। 3 चीज बता रहा हूं, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड। ये 3 स्पिरिट इसके बाद एसोसिएटिव वर्क करते हैं। एक व्यक्ति जो चिंता करता है, उसके पास 3 स्पिरिट काम करते हैं। एंजाइटी यानी कि हमेशा उनके लाइफ में बेचैनी रहेगी, एंजाइटी रहेगी, सोचता रहेगा वो। डिप्रेशन, आप सोच के क्या हो जाओगे, निराश हो जाओगे। और तीसरा चीज जो होगा, आपके निराशाएं आपको एक और लेके जाएगी और बोलेगी तेरा मर जाना क्या है, सही है। ये 3 प्रकार की आत्माएं हैं जो एक साथ काम करती हैं उन लोगों के लाइफ में जिन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि चिंता करने के कारण,
चिंता करके, नौकरी के लिए चिंता करके, पढ़ाई के लिए चिंता करके, एग्जाम के लिए चिंता करके, शादी के लिए चिंता करके, शादी हो गई है तो बच्चों के लिए चिंता करके, बच्चे हो गए हैं तो फिर कैसे पढ़ाएंगे करके चिंता करके, हर चीज़ों में चिंता चिंता और चिंता। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, अगर आप मेरे मैसेज आज सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि आप चिंता करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं इतना डिप्रेस था कि मैं खुद सुसाइड करने वाला चाह रहा था। सुसाइडल स्पिरिट के प्रभाव में था मैं, लेकिन परमेश्वर का भला हो कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही कुछ समय ऐसे होते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, हमारे लाइफ में डिप्रेशन आती है, फिर निराश करने वाली आत्मा आती है, वो हमसे बात करती है, सच बात है, ये सही चीज़ें हैं, सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो रही है, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें सारे लोग ध्यान नहीं देते, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारे बैरी हैं। ऐसे ऐसे शैतान आपको बातें करेगा, और हो सकता है कुछ समय के लिए वो आपको ऐसा दिखा दे, आपके लोगों को बनवा के। आपको लगेगा आपके भाई प्यार नहीं करते, आपकी बहन प्यार नहीं करती, आपके माता पिता आपको प्यार नहीं करते, सारा संसार आपको अलग लगेगा और आप अलग लगोगे। समझ रहे हैं कैसा लगेगा? सारा संसार अलग एक हो गया है और आप अलग हो गए हो, आप बस अकेले हो, ऐसा अभागे व्यक्ति, ऐसा आपको लगेगा। जब कभी ऐसा लगे, याद रखना यही वो समय है जब शैतान आपसे बातें कर रहा है। वो डिप्रेशन, वो निराश, नकारात्मक सोचों को देगा, निराशावादी बातें आई, आप करोगे क्या करेंगे भैया, जीवन 2 पल का है, आज आना है कल चले जाना है। ऐसे जो बातें करते हैं ना बड़े, आप समझ जाना कि ये किसका शिकार है, डिप्रेशन का। बड़े बड़े बात करेंगे, मतलब जीवन 2 पल का है, एक फूल के समान है, आज खिला है कल मुरझा जाएंगे। शायरियां भी बन जाती है फिर, जीवन है 2 पल का। परमेश्वर का वचन भी कहता है एक धूप के समान, एक फूल के समान मुरझा जाने के समान है, एक बबल के समान है जीवन। हाँ, परमेश्वर का वचन भी कहता है, लेकिन इंपॉर्टेंस ये रखता है कि वो बबल कितना अच्छे से जीता है, कैसे जी रहे हो आप, वो इंपॉर्टेंट रहता है। जिस क्षण आपने को परमेश्वर ने यहाँ रखा है, परमेश्वर के टाइमर के हिसाब से तो आपका जीवन बहुत एक फूल के समान ही है, फट से खत्म हो जाएगा, उसके सामने तो दुनिया बसी हुई है उसके सामने। तो मैंने कहा, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा चिंता जो है आपके लाइफ में, आप कोई कल्पनाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। कई चिंताएं ऐसी होती जो हमारे कल्पनाओं के द्वारा क्या होती, उत्पन्न होती है। हम खुद से कल्पना कर करके अपने लिए चिंताओं को ले आते हैं। कई सारी बातें हमारे जीवन में होने को नहीं होती, लेकिन हमने कल्पना करके सोच लिया होता है, और जब वो सामने आती है हम खुद उस चीज को बिगाड़ देते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और शादी के मैटर में ऐसा बहुत होता है। आपने कल्पना कर करके रखा होता है कि मेरा दामाद ऐसा होगा, मेरा दामाद ऐसा होगा, मेरा दामाद ऐसा होगा, और आपका दामाद अगर उसमें से एक ठो भी नहीं लगा तो आप बोलेंगे बिल्कुल बेकार दामाद है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बेकार है दामाद। क्योंकि आपने क्या रखा है, सोच के रखा, वो बेचारा उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, वो परमेश्वर ने उसे वो एबिलिटीज नहीं दी, वो खाना नहीं बना सकता, तो खाना नहीं बना रहा है, उसकी हैबिट अलग अलग। मेरा दामाद ना बिल्कुल काम नहीं करता है, खाना नहीं बनाता है, मेहनत करना था उसको। आपके बच्चे, आपके बेटे खाना बना सकते हैं। आपने अपने बेटे को देखा, वेरी गुड, ये खाना बनाता, वो खाना बनाता। आपने अपने दामाद के लिए भी क्या सोचा, खाना बनाने वाला दामाद होना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए उसे, लेकिन उसे नहीं आ रहा। आप क्या हो गए, निराश हो गए। मेरा दामाद ना वैसा नहीं है जैसा मैं सोची थी, लेकिन वो किसी और चीज में क्या है, अच्छा है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? जस्ट एक्टिवेट रहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पता नहीं मैसेज नहीं आ रहे हैं आज, पता नहीं इस मोबाइल पे फॉल्ट है कि नेटवर्क एरर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ रबांजेना माता रेखा राते नासितरे। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक बेहतर और अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया।
आमेन आमेन, अब आया। हालेलुया। चलिए, मैसेज मैंने बताया है कि कई बार हमारे लाइफ में हम प्रॉब्लम्स में देखते हैं क्योंकि हमने सोचा होता है, बहुत दूर प्लानिंग करके रखे हैं और हम फेल हो जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। शैतान आपको हमेशा बड़ी दूर की प्लानिंग करवाता है, बड़ी दूर की प्लानिंग। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बड़ी दूर की प्लानिंग करनी है, नहीं चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, बड़ी दूर की प्लानिंग करिए लेकिन रास्ते परमेश्वर पे छोड़िए। क्या आप समझ रहे हैं? मैं 2 बार रिपीट करूंगा ये वाला चीज को, आपको समझने हैं। मैंने कहा शैतान आपको कई बार बड़ी दूर की प्लानिंग कराता है और सारे रास्ते वो बताता है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, फिर तुम यहाँ होगे, फिर वहां होगे, वहां होगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा और यहां पहुंच जाओगे। ये जो प्लानिंग है जिसमें रास्ते आप सोच रहे हो ऐसा 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 ऐसा, ये गलत वाली प्लानिंग है। समझ रहे हैं? ये गलत वाली प्लानिंग है, ये शैतानिक प्लानिंग है। प्रेज गॉड। जगत भाई, आपके लिए परमेश्वर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो गए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और इस साल तो परमेश्वर के लिए हम कल भी प्रेयर करेंगे इस साल कि जितने लोग हैं जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम स्पेशल मीटिंग लेंगे अगले हफ्ते। मैं आपको नोटिफिकेशन डालूंगा वाला, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह इस बार आपके सालों आपके पढ़ाई पे रहे। तो मैंने कहा कि कई बार हमारी प्लानिंग्स होते कि हमें इतने यहाँ पे पहुँचना है। हाँ, आप दूर की प्लानिंग कर रहे, सही है, लेकिन रास्तों का आपको वहां पहुंचने के लिए आपको प्रार्थना करने हैं। आपको खुद रास्ते डिटेक्ट नहीं करने, बनाने नहीं है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, नहीं। उस चीज को परमेश्वर पे छोड़िए। रास्ते बनाने का काम परमेश्वर का। आपको पता है इजरायली क्यों डिसअपॉइंट हुए? क्योंकि इन्होंने रास्ता खुद ढूंढना कोशिश किया। परमेश्वर ने इन्हें कनान देश दिखाया था, हाँ दिखाया था, और इजरायली कहां देख रहे थे? दूध और मधु की धाराएं वाले देश देख रहे थे, हाँ देख रहे थे। उन्हें नजर आ रहा था, उनकी प्रतिज्ञाएं नजर आ रही थी, लेकिन उनके रास्ते वो खुद बना रहे थे। हमें वहां जाना नहीं, इनके पास से चले जाते, उनके पास से चले जाते। परमेश्वर ने एक डायग्राम बनाया था। परमेश्वर बोला ऐसा जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। रास्ते परमेश्वर ने बनाए थे, लेकिन इनका लक्ष्य था कनान पहुंचना। मैंने कहा आपका लक्ष्य होना जरूरी है। वेरी गुड। आप लक्ष्य करिए, लेकिन रास्तों को परमेश्वर को बनाने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप लक्ष्य रखिए और लेकिन रास्तों को परमेश्वर को बनाने दीजिए, और तब आप परमेश्वर के द्वारा काम करेंगे। होता क्या है कि शैतान हमें लक्ष्य करने बोलता है और रास्ते भी बनाने बोलता है। हम खुद से रास्ते बनाते हैं, और हम खुद से रास्ते बनाते हैं, बोलेंगे कि नहीं, जैसे कि आपने बोला कि मेरा नीट एग्जाम पास हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। आपने डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखा है, और आपने बोला मैं नीट एग्जाम को दूंगा, भैया इस बार मैं नीट एग्जाम दूंगा, क्वालिफाई हो जाऊंगा, उसके बाद मैं MBBS की पढ़ाई करूंगा, और फिर मैं उसके बाद फिर डॉक्टर बनूंगा। आपने अपना लक्ष्य रखा और आपने अपना ये मार्ग लिखा है, आपने इस प्रकार का मार्ग रखा है। परमेश्वर ने बोला ओके तू डॉक्टर बनेगा, ठीक है, लेकिन आप क्या हुआ जानते हो? आपके नीट के एग्जाम हुए, आपने 1 साल एग्जाम दिया, फेल हो गए, दूसरे साल एग्जाम दिया, फेल हो गए, तीसरे साल एग्जाम दिया, फेल हो गए, 5 साल लगातार आपने एग्जाम दिया, तैयारी की, फेल हो गए। अब आपका डॉक्टर बनने का लक्ष्य क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, क्योंकि आप डिप्रेस हो गए। आप डिप्रेस हो रहे क्योंकि आपके रास्ते आपने बना रखे थे कि मैं नीट एग्जाम दूंगा, MBBS की पढ़ाई करूंगा, MBBS के बाद डॉक्टर बनूंगा। आपने अपने लाइफ से इन चीजों को बना रखा है, सोच रखा है कि ऐसे 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 करके मैं यहां जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की वे इस प्रकार का नहीं है। परमेश्वर ने बोला ओके तू डॉक्टर बनेगा, हाँ तू डॉक्टर बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने किस वे में आपको बुलाया है ये आपको जानने की जरूरत है। आप उस वे में डालना है। अब देखिए, खुदा आपको चाहता है कि आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के काम को करने वाले व्यक्ति बने, जो प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको चंगाई का वरदान देगा। उसके लिए आपको MBBS पास करने की जरूरत नहीं, उसके लिए नीट पास करने की जरूरत नहीं, नीट के एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं। आप प्रेयर करोगे और वो पास हो जाएगा। उसके लिए बस आपको परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के साथ रहने की जरूरत है। लेकिन आपके प्रिपरेशन आपने गलत किया, आपके डेजिग्नेशन सेम है, बल्कि ये डेजिग्नेशन परमेश्वर ने चाहा था। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप उसी जगह पहुंचे जहां आपको होना था।
आपके डेजिग्नेशन। परमेश्वर ने आपको जिस चीज के लिए बुलाया था आप उसी चीज काम को कर रहे हैं, आप लोगों के बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस बार मेडिसिन से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन कई बार हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, लेकिन आपने रास्ते मत बनाइए। मैंने भी लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, मैंने भी लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है अपने लिए। 5 साल का प्लान बनाया मैंने, लेकिन मैंने परमेश्वर के साथ टर्म्स नहीं रखा कि प्रभु तो ऐसे ऐसे कर, वैसे वैसे कर, मैं इतना साल में मेरी चर्च इतना बढ़ जानी चाहिए, मिनिस्ट्री इतनी बढ़ जानी चाहिए। नहीं, मैंने प्लान्स नहीं रखा। मैंने बस बोला, मेरे को प्रभु यहां तक मैं काम करूंगा 5 साल, और मैं प्रभु तेरा बढ़ाना तेरा काम है। मैं जानता हूं तू मुझे आज और अभी और इसी वक्त एक दिन के अंदर बढ़ा सकता है। मैं विश्वास करता हूं तो मुझे आज और इसी वक्त। पतरस ने एक प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। दूसरी बार प्रचार किया, 5000 लोग बच गए, 2000 और बढ़ गए। कैसे हुआ? एक प्रचार से। और एक प्रचार प्रभु मुझे कभी भी देगा जहां 3000 लोग बच जाएंगे। हालेलुया। 3000 से ज्यादा लोग भी बच सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे नहीं पता परमेश्वर कैसे काम करेगा, लेकिन मैं जानता हूं वो काम करेगा। उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे ये चाहता हूं कि कृपया करके आप अभी से अगर नहीं होगा ना भैया, तो कहां हो पाएगा? अगर 500 रुपया 500 लोग अगर हम लोग नहीं बढ़ेंगे, तो कहां हम लोग हजारों की भीड़ में होंगे? नहीं, दैट्स नॉट योर वर्क। आपका काम नहीं है कि आप कैलकुलेशन करें, आपका काम है कि आप परमेश्वर के लिए सही काम रखें। हालेलुया। आपका काम है कि आप परमेश्वर के लिए सही रीति से रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जब परमेश्वर आपके जीवनों में देखेगा उन चीजों को। वो आपके हालातों को देख रहा है ताकि आप आपके जीवन में परिवर्तन को लेगा। कभी भी अपने बारे में यह मत सोचे कि मैं प्रेगनेंसी कैसा होऊंगा, जब मेरा प्रेगनेंसी नहीं हुआ मेरे कैसा होगा, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया कैसे होगा। वो काम करना आपका काम नहीं है। रिपोर्ट को पॉजिटिव लाना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि परमेश्वर पे विश्वास करना, और वो अद्भुत और अलौकिक काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका काम है अद्भुत काम करना। वो अद्भुत काम करेगा। कहां से करेगा, कैसे करेगा नहीं पता, लेकिन वो करेगा। उसका काम ही है अद्भुत काम करना। आपको व्यथित होने के, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप प्लान करोगे और प्लान वैसा ना हो, आप डिसअपॉइंट हो गए, आप निराश हो गए। और शैतान आपको हमेशा प्लानिंग करने के लिए बोलेगा। शैतान आपको हमेशा क्या करने बोलेगा? प्लान करो, प्लान करो, प्लान करो, ताकि आप प्लान करो और वैसा ना हो और आप डिसअपॉइंट हो। क्या आपने सभी सोचा है मैं 12th में इतना नंबर लाऊंगा? आपको प्लानिंग कर देगा। वो आपको बोलेगा, आप मजबूरन आप प्लान करोगे और आपके नंबर्स उतने नहीं आएंगे, आप निराश होगे। क्यों भैया, मेरे को तो प्रभु ने ऐसा बोला था कि प्लानिंग करके रखा था, मैंने नहीं हुआ है। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि शैतान क्या बोलता, प्रभु क्या बोलता है। आपने प्लान्स किया है। देखना, परमेश्वर का कभी भी काम, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को याद रखना, कभी भी आप पूरे लिखे पढ़कर देखिए, परमेश्वर ने एकाएक पूरा प्लान नहीं बताया अपना। गिदोन को लेकर देखिए, उसने बोला मैं तुम्हें अरामियों के ऊपर विजय दूंगा, अशूरियों के ऊपर, अरामी क्या, अशूरी क्या नाम है, उनके ऊपर विजय दूंगा। लेकिन कैसे? मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। गिदोन ने तैयारी किया, कितने लोग के साथ? 32,000 लोग साथ। सारे 32,000 लोग आ गए लड़ने के लिए। फिर आधे रास्ते में परमेश्वर ने बोला, जो लोग डर रहे उन्हें बोल वापस घर चले जाए। जो लोग डर रहे उन्हें क्या कर दे? घर चले जाए। 22,000 लोग क्या हो गए? वापस घर चले गए, डर गए, युद्ध नहीं लड़ना बोले। 22,000 चले गए। कितने बचे? 10,000। और परमेश्वर ने आगे बोला कि जितने लोग चपड़ चपड़ करके पी रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, उन लोगों को वापस क्या कर दे? भेज दे। और लोग खड़े होके पी रहे हैं, उनको रख ले। कितने बचे? 300। अब मुझे बताइए, क्या गिदोन को पहले से प्लान नहीं करा बताता परमेश्वर? गिदोन को पहले से प्लान नहीं बताता कि तू 300 लोगों को लेके जा, मैं तुझे विजय दे दूंगा? क्या मैं सही कह रहा हूं? परमेश्वर आपको एडवांस नहीं बताता,
अपनी प्लानिंग्स नहीं बताता, वो आगे बढ़ने को कहता है, वो आपको देखता है, वो आपको देखता है, वो आपको देखता है कि आप विश्वास में बढ़ रहे हो कि नहीं। और जैसे जैसे आप बढ़ते हो वैसे वैसे परमेश्वर आपके लिए आगे राइट करता है। मैं हमेशा से कहता हूं विश्वास आपके जीवन में इस प्रकार से होने पाए। और आपको पता है शैतान आपको कहां पे काम करता है? शैतान आपको बोलेगा आज और अभी इस वक्त तुम्हें लाइट दिख जाना चाहिए, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अब तुम क्या करोगे। नहीं, वैसा नहीं होता है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप विश्वास के द्वारा वॉक करते जाएं। ये प्रतिदिन की वॉक है और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वे चलते जाएंगे, हमें आगे का रास्ता नजर आएगा। आगे चलोगे फिर आगे का रास्ता नजर आएगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं ये किस प्रकार का होता है आत्मिक में, आत्मा में। जो व्यक्ति सही रीति से चाल चलेगा उसके लिए मैंने बोला आपने लक्ष्य रखा है, ठीक है। अब इसको समझना है आपको। अब आपको मैं ना एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए मेरा लक्ष्य है कहां पहुंचना, नागपुर पहुंचना। सब जान रहे नागपुर, या फिर चलो इंडिया का कैपिटल दिल्ली, दिल्ली पहुंचना मेरा लक्ष्य है। और मैं यहां से गाड़ी स्टार्ट किया, क्या मेरा स्कूटर का लाइट यहां से दिल्ली चले जाएगा? पूरा का पूरा चले जाएगा क्या? क्या मैं यहां से दिल्ली तक देख लूंगा? एक मुहावरा है, दिल्ली दूर है ना, दिल्ली दूर है। आपको कुछ नजर नहीं आएगा दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन आपका लक्ष्य दिल्ली पहुंचना। आप यहां स्कूटर चालू किए, मैं आपको बता रहा हूं आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आगे जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे आपका स्कूटर का लाइट पीछे रह जाता है क्या, कि और आगे बढ़ जाता है? आप जैसे उस जगह पहुंचोगे आपकी लाइट और आगे बढ़ेगी, फिर उस जगह पहुंचेगा फिर और आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से वो लगातार आगे आगे आपकी चलती रहेगी। वैसा ही परमेश्वर का गाइडेंस होता है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा, फिर उस जगह पहुंचे फिर और आगे बताएगा, फिर उस जगह में पहुंचे फिर आगे बताएगा। एक आपको पूरा चिट्ठा खोल के नहीं बताएगा, देख मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा करने वाला हूं, ऐसा ऐसा करने वाला हूं, सन 2022 में तेरे साथ ये होगा, 2023 में ऐसा होगा, 24 में ये होगा, 25 में ये होगा, 26 में ये होगा। कुछ नहीं बताएगा परमेश्वर, आपको सरप्राइज रखेगा। हालेलुया। आपको लगे या ना लगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीजें आपको बड़ा खराब भी लगता होगा, क्यों परमेश्वर मुझे नहीं बता? नहीं, परमेश्वर आपको नहीं बताएगा। आपको वो चाहता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक ये व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करना सीखता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करना ये व्यक्ति क्या करेगा? सीखेगा, क्योंकि हर बार इसके आगे क्या होगा इसे कुछ नहीं पता रहेगा, विश्वास करेगा खाली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे सारे लोग मिलकर, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? ये चिंता करना छोड़ेगा, ये परिस्थितियों से लड़ना सीखेगा, ये हर बातों को लेकर बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना और उसके रास्तों के ऊपर डिपेंड करना छोड़ेगा। ये अपनी ताकत पे भरोसा करना छूटेगा, इसकी अपनी इमेजिनेशन खत्म होगी, इसका माइंडसेट खत्म होगा, इसका अपना सोच खत्म होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा और अपनी सोचों के अनुसार नहीं चलेगा। इसे पता होगा कि ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन प्रभु करेगा कि नहीं इसे नहीं पता है। ये अगले बार गिव अप करेगा, क्योंकि बोलेगा बेहतर यह है कि मैं सोचूं ना। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाता है इन चीजों को कि आप अपने प्रेडिक्शंस साइड में रखें। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं किसी से बातें कर रहा हूं आज इस वक्त, मुझे परमेश्वर की आत्मा इस बात को बता रही है, मैसेज किसी के दिल को छू रहा है। आप बहुत दिन से व्यथित हैं इस काम को लेकर, क्योंकि आप निराश हैं इस वक्त, आप डिप्रेस्ड हैं क्योंकि आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ है। आपकी प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई क्योंकि आपने जो किया था वो नहीं हो पाया। मैं सच कह रहा हूं, ये किसी व्यक्ति के लिए है। आत्मा मुझे बोल रहा है, आप यहीं पे बैठे सुन रहे हैं इस मैसेज को, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। चिंता मत करिए। आप चिंता करके अपने जीवन का एक पल भी आगे नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैसेज मैंने तैयार नहीं किया है। मैं ऐसी खाली बैठा हूं आपके साथ। बाइबल में ना तो कोई चिट्ठी है मेरे पास, ना तो कुछ चीजें हैं। बस परमेश्वर ने मुझे जस्ट 7:30 बजे करीब एक आवाज मुझे परमेश्वर ने दिया, तुझे इसके बारे में प्रचार करना है, और बस मैंने उस वर्ड्स को लिया है और कुछ नहीं। हालेलुया। डू नॉट, कभी भी चिंता मत करिए, वरी मत करिए किसी भी चीज को लेकर। इवन यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के मेंटरशिप में थे, यीशु मसीह उनका गुरु था। यीशु मसीह के चेलों को क्या सिखाया? एक बार चेले नाव में जा रहे थे और यीशु मसीह रोटी के बारे में बातचीत करने लगे, और ये चेले उसी दिन रोटी रखना भूल गए थे। आटा नहीं है, रोटी नहीं है, और यीशु मसीह रोटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, खाने के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा गुरु को पता चल गया कि हमने क्या कर दिया है, रखना भूल गया, और डांटेगा
इस प्रकार से सोचने लगे। और यीशु मसीह ने क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं कि 5,000 लोगों को क्या किया गया है, खिलाया गया है। परमेश्वर तुम्हारा इतना अद्भुत काम कर, तुम्हें क्या रोटी के पीछे करके भयभीत हो रहे हो, हे अल्पविश्वासियों। उसने चेलों को कहा, उसने चेलों को एक सिद्धांत दिया। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जहां कहीं तुम जाओ अपने लिए कुछ रखना, लेकर मत जाना। 2 जोड़ी कपड़े रखना, बटुए में पैसा नहीं रखना, और क्या करना, जाना। परमेश्वर ने इस प्रकार का सिद्धांत दिया उसे। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया कि सामान लेके नहीं जाना, खाने का क्या करोगे, आने वाले क्या करोगे, कुछ चीजों को लेकर नहीं जाना, कुछ भी भरोसा नहीं करना, अपने पैसों पे भरोसा नहीं करना। अब सोच के देखो, ये मिनिस्ट्री करने जा रहे हैं, अभी तो हम मिनिस्ट्री करने जाते हैं तो हम पूरे चीजों को देख के जाते हैं, पेट्रोल है कि नहीं, पेट्रोल भराने के पैसे हैं कि नहीं, कार में जाएंगे तो कितने लग जाएगा, हम पूरे कैलकुलेशंस करके यहाँ से मिनिस्ट्री के लिए निकलते हैं। होटल्स के किराए कितने होंगे, लोगों का कितने लोगों को ले जा रहे हैं उसके किराए कितने होंगे, हम आने जाने तक का अपने पास पूरा बंदोबस्त करके जाते हैं। अभी मिनिस्ट्री करने के लिए हम जाते हैं जो। लेकिन परमेश्वर ने इसका ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने बोला तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जाना, सब कुछ प्रभु तुम्हारा क्या करेगा, प्रबंध करेगा। हालेलुया। क्या आप इस प्रकार की मिनिस्ट्री कर पाएंगे? परमेश्वर ने सिखाया इन्हें, चिंता नहीं करना किसी बात का। अगर खाने को नहीं मिले कोई बात नहीं, परमेश्वर जिस घर में तुम जाओ उसके यहां ही ठहरे रहना, वो बंदोबस्त करेगा, तुम्हें बुला कर लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की शिक्षाएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। और इसमें भी लिखा है 31 अध्याय 31 पद 6 का 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, क्या चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे चिंता नहीं करना, क्या पिएंगे करके चिंता नहीं करना, क्या पहनेंगे करके चिंता नहीं करना। और अन्य जातियां, सुनो, हमारे डेली नीड्स में क्या आती है? रोटी, कपड़ा, मकान। क्या खाएंगे चिंता नहीं करना, क्या पहनेंगे चिंता नहीं करना, किसी बात की चिंता नहीं करना। परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां रहेंगे, कैसे करेंगे, संजाने वीराने में चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बाइबल बताती है लोमड़ियों के भट्ट और चिड़ियों के तो घोंसले होते, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर झुकाने की भी, छिपाने की भी जगह। क्या यीशु मसीह ने कभी ऐसी चिंता किया कि मैं कहां रहूंगा? सारा संसार उसका जगह है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा कंप्लेंट किया कि मैं कहां रहूंगा, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, चेले हैं, कैसे करूंगा, मुझे सराय में रुकना है, मेरे चेलों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? कभी कभी प्रभु ने ऐसा बोला? कभी आपने देखा या कभी इतिहास के किताबों में आपने कभी ऐसा पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने डिमांड किया? नहीं किया। यही तो मैं बोल रहा हूं आजकल की जो ट्रेडिशंस है ना, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, ना ही मैं किसी को बोलना चाहता हूं। परमेश्वर के हुजूरी में मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर। मिनिस्ट्री इज नॉट अबाउट लिविंग ए लाइविश लाइफ। सेवकाई सुविधाओं से ढूंढने के लिए नहीं है, सुविधाओं को करने के लिए नहीं। मैंने देखा है कई पास्टर्स को सुविधा नहीं मिलती तो वो मीटिंग तक छोड़ के चले जाते हैं, मीटिंग तक छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, मुझे बुके नहीं दिया, माला नहीं पहना है मुझे, मैं आया हूं तो मीटिंग तक छोड़ के चले गए। मैं जानता हूं ऐसे पास्टर्स को, कई बार मीटिंग छोड़ के जाए। मुझे बताइए, क्या ये सेवकाई है? क्या ये सेवकाई है? सेवकाई का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री। अगर आप मुझे बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब मैं आऊं आप मेरी सेवा करेंगे? नहीं, मुझे आपकी सेवा करना है। हालेलुया। मुझे आपकी सेवा करना है। दैट्स सेवकाई, ये है मिनिस्ट्री। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं?
इसलिए तो आजकल के लोगों का धारणा बदल गया है कि मिनिस्ट्री को लेकर बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। पहले हाथ उठाओ बोलने से नहीं आते थे कई लोग, क्योंकि पता था मिनिस्ट्री बोलने से मार खाना है, पिटाई खाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, टॉयलेट साफ करना है, लोगों को बैठा के उनके गालियां सुनना, उनको बोल नहीं सकते कुछ, वो आपको 10 तो बोल के चले जाएगा, आपको बोल नहीं सकते कुछ। ये मिनिस्ट्री था और ये मिनिस्ट्री है भी। लेकिन अभी मिनिस्ट्री का स्वरूप चेंज हो रहा है। अब मिनिस्ट्री बोलने से वाह लैविश लाइफ, वो प्रॉफिट कार से उतरेगा, सुनो तुमको ऐसे ऐसे करने अभी के अभी, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे लाइफ में कंगाली आ जाएगी। और ये व्यक्ति इतना उस बात को लेकर सीरियस हो जाएगा, बेचारा कुछ नहीं रहेगा तो अभी उसे क्या करेगा, देगा। बड़े प्रॉब्लम आएंगे तुम्हारे लाइफ में, कुछ भी नहीं रहेगा तो अभी ये क्या करेगा, देगा। प्रभु गवाह है, मैं किसी बात में या किसी चीज को लेकर आपको ये नहीं बोल रहा हूं। प्रभु गवाह इस बात का कि सेवकाई प्रभु के वचन को पढ़कर देखो, जितने लोगों को मन में आया है प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में बोए हैं, वो उन्होंने बोया है। लेकिन प्रभु ने कभी नहीं बोला कि दो मिनिस्ट्री में दो, हमारे पास कैसे खाएंगे, नहीं बोला, कभी नहीं मांगा प्रभु ने। वो प्रार्थना करता, परमेश्वर प्रबंध करता। हालेलुया। चिंता मत करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लीडर्स में आपसे अपील करता हूं, यदि आप ही चिंतित रहेंगे, अगर आप ही अपने बातों को लेकर चिंतित रहेंगे तो आप कलीसिया को क्या सिखाएंगे, कलीसिया को क्या सिखाएंगे। आप ही अपने फाइनेंस को लेकर चिंता में है कि कैसे होगा, क्या होगा, आप मांग रहे हैं, इधर उधर मांग रहे हैं, तो आप कलीसिया को क्या सिखाएंगे। आपको देख के 4 लोग फॉलो कर रहे हैं प्रभु को, आप कैसे सिखाएंगे। आप नहीं सिखा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा मांगना गलत है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वेट करो प्रभु पे। प्रभु मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रभु मार्ग निकालेगा आपके जीवन में, प्रभु मार्ग निकालेगा। अपने डिमांड को बताइए मत। हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि प्रार्थना करना हमें 12,000 की जरूरत है। सिस्टर फोन करके बताते हैं प्रार्थना करना हमें 12,000 की। मुझे प्रार्थना कम, मांगना ज्यादा लगता है। प्रार्थना निवेदन कम, क्या लग रहा है, मांगना ज्यादा है। मुझे 12,000 की, पास्टर्स कैसे फोन आते हैं, ट्रिक है एक तरह का। वो क्या है ना सिस्टर, ऐसा ऐसा हो गया और हमें 12,000 की जरूरत है, प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मनों को क्या करे, खंगाले, परमेश्वर आप मनों को उभारे, वो दे। अब बेचारा सामने वाला व्यक्ति बोले कितना पास्टर जी, 12,000 ना, ओके ओके ओके, प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद आखिरी में ब्रदर अगर हो सके तो कुछ कर दीजिएगा। हाँ, जितने भी चीजें हैं आपके लाइफ में, हमारा काम ही ये होता है कि हम अपने दिमागों से सोचते हैं कि किस प्रकार कनिंगनेस से हम मांग लें, मांग लें, मांग लें, मांग लें। चिंताएं चिंताएं चिंताएं। आपको पता है ये चिंता ऐसी चीज है जिसके कारण आधा फ्लरिशनेस आपके लाइफ में नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति जो चिंताग्रस्त है वो कभी भी फलवंत नहीं होता और ना ही कभी प्रभु पे पूरी रीति से निर्भर हो पाता है। नहीं हो पाता, कभी भी नहीं होता। इसे परमेश्वर के हुजूरी में सीखने की आवश्यकता है। इसे ठोकरों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, अभावों के द्वारा, दिक्कतों के द्वारा, क्लेशों के द्वारा इसे सीखने की आवश्यकता है कि प्रभु के सामने में, समक्ष में कैसे वो काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको 1 दिन खाने को नहीं मिले, 2 दिन खाने को नहीं मिले, 4 दिन खाने को नहीं मिले, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा से परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु मैं जानता हूं तू मेरे लिए प्रबंध करेगा करेगा। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाने के सक्षम नहीं थे। छोटे छोटे बच्चे, उनके 2 ठो बच्चे दूध पिलाने के सक्षम नहीं, लेकिन परमेश्वर के दया से उनके बच्चे
पानी पीते थे, खाली पानी को प्रार्थना करके पीते थे। प्रभु यीशु मसीह सारे पौष्टिक हमें क्या करे, इस पानी के द्वारा दे। रामेश्वरम के वो पास्टर हैं, पानी को पी पी कर बच्चों को पैदा करके बड़ा कर दिए। कोई कुपोषण नहीं, हालेलुया, कोई कुपोषित नहीं, सारे बच्चे अच्छे हो गए। कैसे? उसके द्वारा यहोवा के डरवैयों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, कुछ भी घटी नहीं होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैंने बोला स्टॉप वरिंग, चिंता करना छोड़ दीजिए। सोचना छोड़िए कि ऐसे 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 नहीं, मेरा एज हो रहा है, कैसे होगा, मेरा जॉब कैसे लगेगा, कौन सा जॉब लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए बेहतर जॉब लाएगा। हालेलुया, बेहतर जॉब लाएगा। स्टॉप, चिंता मत करिए। कौन करेगा, कैसे करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, 2 प्रकार की चिंता होती है। एक चिंता आपके लाइफ में होती है, जैसा प्लानिंग आपने किया वैसा ना हो। दूसरी चिंता ये होती है कि जब समय पे आपके काम ना हो। आपको जॉब लगने थे लेकिन अभी तक लगा नहीं है, आपकी शादियां होनी थी लेकिन अभी तक लगा नहीं है। लेकिन आज खुदा की हुजूरी में हम इन दोनों ही विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जॉब के लिए, साथ ही साथ आपकी शादियों के लिए। जिस किसी के भी शादी नहीं हो रहे, खुदा आज इस ग्रेस में रखेगा और परमेश्वर आपके लाइफ में रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। कई शैतान ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ में विलंब करते हैं। आपको जानने की आवश्यकता है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्यों ऐसे काम हो रहे हैं, आपको जानने की आवश्यकता है। मैंने बोला चिंता करके आपके लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको चिंता नहीं करना है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पढ़ेंगे एक वचन आखिरी, फिर हम खत्म करेंगे। एक काम नया तू करेगा। हालेलुया। ओ राबांजे नामान दे रे शिखा तारा लासन। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, सॉरी ये वाला नहीं, भजन संहिता 6 अध्याय उसका 2 से 4 वचन पढ़े। छह अध्याय 2 से 4 वचन। साम चैप्टर 6 2 to 4। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक? लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। बाइबल बताते अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। कब तक यहोवा? लौटा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा क्या कर? उद्धार कर। देखिए, आपके जीवन में चीजों को बदलने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है ग्रेस। क्या चाहिए? अनुग्रह। आपके अनुग्रह अगर आपके जीवन में आ गया, आपके जीवन में सब कुछ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास कर